नमस्कार, मैं पायल शर्मा और आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज के समय में कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं तो कुछ उसके अस्तित्व को नकारते हैं। ऐसे इंसान कम ही है जो असलियत को जानना चाहते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ एक सद्गुरु बहुमुखी व्यक्तित्व है जो कि गायक, लेखक, संगीतकार, योग शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर है, जिनका नाम है जसपाल सिंह। इस वीडियो में जानेंगे उनकी आध्यात्मिक यात्रा, योग और ध्यान के प्रति उनकी आस्था में आने का उनका उद्देश्य। तो जसपाल जी, आपकी आध्यात्मिक यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? यात्रा की बात अगर आप कहते हैं तो मेरा जन्म 1961 में हुआ था और आज मैं 63 साल का हूँ। और ध्यान तो इस तरह का एक माध्यम है, परमेश्वर के बारे में आप जो मुझसे जानना चाहते हैं उसका मतलब तो यही है ना कि ईश्वर ईश्वर से हम कैसे संलग्न हो, उससे हम कैसे जुड़ जाएं, हम उससे क्या बात करें, कैसे जाने ईश्वर क्या शक्ति है। कि आज के दौर में युवा सबसे ज्यादा हो गए हैं जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग ड्रग्स भी लेते हैं। तो क्या ये हानिकारक नहीं है? उनके लिए ठीक है, उनके स्वास्थ्य के लिए? युवाओं को ये सोचना चाहिए, आज हमने एक मोटरसाइकिल बनाई जो पेट्रोल से चलती है, क्या हम उसके अंदर पानी डाल सकते हैं? क्या होगा? इंजन खराब हो जाएगा। पेट्रोल वाली बाइक को हम पेट्रोल से ही चलाएंगे, डीजल से भी नहीं चला सकते। उस परमात्मा ने ये जो शरीर बनाया है अंदर धुआं लेने के लिए, सिगरेट का धुआं अंदर ले जाके इस शरीर को अंदर से फेफड़ों को खराब करने के लिए नहीं बनाया है। एक शुद्ध वातावरण में अच्छी अच्छी सांसें, हमने इस जीवन को संजो के संभाल के रखना है। अगर हम चाहते हैं कि हम जल्दी खत्म हो जाएं तो हम शराब पिए ना, लीवर से, उससे हमारा लीवर खराब होगा। ये जो पुड़िया खाते हैं, आप देखते हैं टीवी पे बकायदा उस पुड़िया के ऊपर लिखा होता है ये कैंसर की जननी है। शराब की बोतल के ऊपर लिखा होता है कि तुम अपनी मौत को पी रहे हो। सिगरेट की डिब्बी के ऊपर क्या लिखा होता है? ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, हानिकारक है। एक एक्सपायरी डेट की 4 गोलियां हमारे घर पे होती है, हम उसको बाहर फेंक देते हैं। कभी खाई आपने? नहीं ना। तो एक ऐसी चीज जो उसके ऊपर साफ लिखा हुआ है कि तुम मृत्यु की तरफ जा रहे हो, हम उसको खा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इस पे हमें और कुछ कहना चाहिए। लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए और इन चीजों से दूर रहना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर आप? इससे ज्यादा इस पर संदेश क्या हो सकता है? जिन चीजों के ऊपर साफ लिखा हुआ है कि तुम अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हो, आदमी पॉइजन क्यों नहीं खाता? क्योंकि तुरंत मर जाता है, तुरंत मर जाता है। पर ये वो नशे हैं, ये वो चीजें हैं जो आपके शरीर को रोज कुछ ना कुछ आपको अंदर से नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको एक उम्र मिली है, आप 70 साल तक, 60 साल तक, 80 साल तक जी सकते हैं एक अच्छे कर्म करके। वो पूछेगा तो जरूर कि तेरे को जन्म दिया था, तेरे को शरीर दिया था, तो तूने जाके किया क्या? तो आप बताना उसे कि मैंने शराब पी। जब शराब हम पी लेते हैं तो हमारी थॉट्स चेंज हो जाती है। जब हमारी थॉट्स चेंज हो जाती है और शराब पी के हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारी गाड़ी तो जाती ही जाती है, साथ में 6 लोग और मरते हैं। तो क्या ये अच्छे काम है? ये चीजें कुछ सस्ती तो है नहीं। आज सरकार ने इस चीज के ऊपर, अगर वो 2 रुपए की है तो उसको 300 रुपए में बेच रही है। तो पैसे की बर्बादी है और एक शरीर की बर्बादी है। एक कहावत है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके दो। क्या कहेंगे इस पे? अब अगर आप किसी को धक्का दे रहे हो कुएं के अंदर, कोई जा रहा है उसको फंसा रहे हो, किसी को झूठे इल्जाम में फंसा रहे हो, अब एक समय में तो आप खुश हो सकते हो कि मैंने उसका हित सोच लिया, पर जो मैं किया सो मैं पाया, मुझे भोगना पड़ेगा उस चीज को। एक छोटा बच्चा होता है ना, उसका जब जन्म होता है ना तो माँ कहती है, मात कहे तो सुत बड़ा होता है। माँ कहती है मेरा बच्चा बड़ा होता है, पर दिन दिन अवध घटता है। हर श्वास के साथ वो मृत्यु की तरफ जा रहा है। पैदा होने से पहले उसकी मृत्यु निश्चित नहीं थी क्योंकि उसका जन्म नहीं हुआ था। अब पैदा होते ही मृत्यु निश्चित हो गई। अब जब मृत्यु निश्चित हो गई तो जन्म ईश्वर ने दिया है ना, तो तू ऐसे कर्म ना करना। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे का जन्म होता है ना, वो 4 महीने का, 5 महीने का होता है ना, तो सोते सोते हंसने लगता है, रोने लगता है। वो कहते हैं कि उसको पुनर्जन्म का कुछ याद आता है शायद, क्योंकि ऐसे ही कुछ सोता हुआ बच्चा, बगैर उसको आप छेड़ो, उसको गुलगुली करो, वो ना हंसे और अपनी मूड में हंसे सो जाए, ये धारणा सच है। और उस समय उसे याद आता है कि ईश्वर, जब वो हंस रहा होता है तो वो उस समय उस ईश्वर के साथ होता है, और जब वो रो रहा होता है तो कहता है तूने अच्छा नहीं किया, मैं तेरे साथ था,
जो तूने मुझे मृत्यु लोक में भेज दिया, तो वो रोता है। अच्छा, ये भी होता है कि जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो ईश्वर से बहुत सारे वादे करता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा बाहर जाके, पर वो जैसे ही बाहर आता है 9 महीने बाद वो सब भूल जाता है। ये प्रवृत्ति है इंसान की। कुछ थोड़ा कुछ जब कुछ मिलता है ना, तो उसकी लालसा होती है मैं और बड़ा बनूं। तो ये सोच है। और वो बड़ा बनने के लिए हर चीज बहुत जल्दी आसानी से नहीं मिलती है। फिर कुकर्म करता है, वो लूटता है, डकैती डालता है। और जो माँ की कोख में होता है तो वो उल्टा होता है। तो उसको अंदर की जिंदगी बहुत बुरी लगती है, बिहावल लगती है कि फटाफट प्रभु तू मुझे जन्म दे, मैं बाहर आऊं, मैं नेक कर्म करूंगा। और जैसे ही वो बाहर आता है तो सबसे पहले, जब वो 4 महीने का, 6 महीने का है, साल भर का होता है, आप उसकी चीज को छू नहीं सकते। आप उसको कोई खिलौना दिखा दो तो वो लिए बगैर मानता नहीं है। रोने लगता ये है। प्रवृत्ति है हमारी। जैसे हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है, ऐसा महसूस होता है कि हम उस काम को पहले भी कर चुके हैं या फिर हम उस दृश्य को पहले भी देख चुके हैं। आपका मेरे को आपका लग रहा है आपकी बातों से कि आप शायद पूर्व जन्म के बारे में हाँ। जानना की कोशिश कर रही है। देखिए, मृत्यु से पहले जब आप जीवित होते हैं ना, तो आपको इस जन्म के बारे में सब कुछ याद होता है। मृत्यु के बाद अगर याद ही होता तो जिस परिवार को आप छोड़ के गए हैं, क्या कभी लौट के उसके बारे में जानने की कोशिश की कि मेरे मरने के बाद उस परिवार का क्या हुआ? ये कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप ध्यान के माध्यम से उस ईश्वर की, जब आप ध्यान में बैठेंगे तो उस माध्यम से जान लेते हैं। कहते हैं कि इस इंसान को ऐसा ज्ञान हो गया कि इसको अपने पिछले जन्म याद आने लगे। ये संभव है पर असंभव है। आप शायद मेरी बात से दुविधा में होंगी, अगर संभव है तो संभव क्यों नहीं है? क्योंकि टॉपर हिंदुस्तान में हाई स्कूल का बच्चा एक ही होता है जिसके 99.999% मार्क्स आते हैं। और उस स्केल में पहुंचने के बाद भी उसके 100% मार्क्स नहीं आते, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स नहीं मिलते हैं। ये आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हो? अब इस इतनी बड़ी उम्र में मैं ध्यान में भी रहता हूँ, मैं लोगों से मिलता भी हूँ, मैं लोगों के बारे में जानने की कोशिश भी करता हूँ कि तुम जब ध्यान में रहती हो तो तुम्हें क्या अनुभव होता है। ये वो बातें आप पूछ रही हैं जो भौतिक युग में जीती जी संभव नहीं है। मृत्यु, जन्म उस परमात्मा के हाथ में है। आप कब पैदा होते हो, कब मरते हो, डॉक्टर कह देगा कि ये इंसान बचेगा नहीं, पर कितने बच के, कितने मिनट पे, कितने सेकंड पे मरेगा ये वो नहीं बताता। कोई नहीं बता सकता। ये वो ईश्वर बता सकता है। और इसको जानने का मतलब ये है कि आप ईश्वर हो गए। और इस युग में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, 14 कलाओं वाले प्रभु राम का जन्म हुआ, 16 कलाओं वाले श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। तो ये सभी, जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, जब राम भगवान का जन्म हुआ, तो लंका को पार करने की उन्होंने शिव की आराधना करी थी। शिव भोलेनाथ से शक्ति मांगी थी। वहां पे आज भी रामेश्वरम बना हुआ है, तो वहां पे आराधना करी थी। फिर उस पत्थर पे उन्होंने कहा कि तू अपना ही नाम लिख दे, तेरे नाम लिखने से ही वो पत्थर तैरने लगेंगे। तो ये तो हम रामायण में सुनते तो भी हैं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि ये कलयुग चल रहा है और कलयुग का भगवान कहते हैं श्री कृष्ण को, और इस सृष्टि के रचनाकार भी श्री कृष्ण ही है। कलयुग में सिमरन प्रधाना, कलयुग में कहा गया है कि सिमरन, उसके नाम के सिमरन को प्रधान कहा गया है। अगर आपको कृष्ण, आपको वो मोहना, आपको वो मुरली, मुरली वाला, अयोध्या वाला, या आपका मथुरा वाला अगर अच्छा लगता है तो आप उसका नाम का सिमरन करिए। अगर आपको पुरुषोत्तम राम अच्छे लगते हैं तो आप उसका सिमरन करिए। और आपको अगर वाहिगुरु से प्रेम है तो वाहिगुरु का सिमरन करिए। आप किसी एक नाम को पकड़ लीजिए, किसी एक नाम को पकड़ लीजिए, आपको ईश्वर मिल जाएगा। अब आपने ये सवाल जब पूछा है, क्योंकि नाम की बात हुई ना, हम जब स्कूल जाते हैं ना तो हम ABCD सीखते हैं, छोटा बड़ा सीखते हैं और अलिएते हुए सीखते हैं। इसको पढ़ने के बाद हम उस चीज को जान लेते हैं कि इस अक्षरों से हमने ये ग्रंथ पढ़ लिया, ये किताब पढ़ ली। इसी तरह से 2.5 अक्षर प्रेम का
पढ़े सो पंडित होए। अब सिमरन की बात आ रही है, तो उसके नाम का सिमरन। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल लेप। प्रभ के सिमरन गर्भ न वसे, प्रभ के सिमरन दुख जम नसे। प्रभ के सिमरन काल पर हरे, प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे। प्रभ सिमरत कछु बिघ्न न लागे, प्रभ के सिमरन अंधिन जागे। सिमरन का इतना बड़ा महत्व है कलयुग में। और सिमरन सिमरन एक वो रास्ता है जिससे चलकर जब आप सिमरन का जाप करते हैं तो अंदरूनी जो ईश्वर रूपी आत्मा है वो जागृत होती है। जब जागृत होती है तो उसकी आव भाव आपके चेहरे पे दर्शती है, दिखाई देती है, आपके मार्ग सरल हो जाते हैं। तो कलयुग के बारे में जो आपने सवाल पूछा था ना, तो कलयुग में सिमरन प्रधाना। अब किस ईश्वर का आप सिमरन करते हैं, कौन से ईश्वर आपको अच्छे लगते हैं, ये चयन तो आप करोगे। और जैसे कि हम लोग व्रत रखते हैं, नवरात्रे आते हैं, जन्माष्टमी आती है, या श्रावण के सोमवार के व्रत रखते हैं, तो क्या व्रत रखने से ही ईश्वर आपको मिलते हैं या ईश्वर आपकी सुनते हैं, ऐसा कुछ है? देखो, व्रत एक ऐसी चीज है, जैसे आजकल अगर आयुर्वेद को ले लो तो वो कहता है कि अगर आप महीने में 2 दिन भोजन नहीं करोगे ना, तो आपके शरीर की जो अंदर की इंटरनल मशीन्स है ना, वो बाकी कूड़ा कचरे को साफ कर देती है। पर आप किसी ईश्वर के नाम से, किसी माता के नाम से, किसी ऐसे के नाम से व्रत रखते हो, तो एक तो सादगी ईश्वर रूपी आपके अंदर विराजमान होती है और उससे आपका शरीर निरोग होता है। आप गुरबानी गाते भी हो, तो क्या आप बच्चों को या फिर कुछ लोगों को गुरबानी सिखाते भी हो? हाँ, मेरे पास काफी बच्चे आते हैं, 20-22 बच्चे तो मेरे पास आते हैं, जो 4 साल से लेके 14-15 साल तक के बच्चे होते हैं। उनके अंदर एक म्यूजिक सीखने की एक अंदर से इच्छा होती है। फिर जब वो उनको माता पिता को पता चलता है कि मैं गुरुद्वारों में जाके कीर्तन वगैरह करता हूँ, तो उनको अच्छा लगता है। फिर जो बच्चे मेरे घर पे आते हैं ना, तो छोटा सा एक कीबोर्ड लेके आते हैं और सारे गामा बजाते रहते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं उनको कोई आरती जब सिखाता हूँ, जैसे ओम जय जगत श्री हरे, जैसे मैं उनको सिखाता हूँ ना, तो बच्चा जब वो कीबोर्ड लेके घर में जाता है तो एक बार में उससे बजेगी नहीं, तो वो आधा घंटा, पौन घंटा, 1 ही घंटा ओम जय जगदीश श्री हरे, ओम जय जगदीश श्री हरे वो बार बार गाता है। जब वो गाता है तो उसके साथ में उसकी खड़ी उसकी माँ की भी कान में वो आवाज जाती है, वो भी गाती है। उसका पिता खड़ा होता है, उसके कान में भी वो आवाज आती है। उसका भाई खड़ा होता है। तो वो घर जो है ना, वो ईश्वरी बातों से कहते हैं जगमगाने लगता है। तो गुरबानी सिखाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जब बच्चा घर जाकर रियाज करता है ना, तो उस घर में एक गुरबानी की बात हो, एक ईश्वर की बात हो, और फिर वो सीख तो जाता ही है। और फिर जहाँ पे जगह खड़ा होकर गाता है तो उसको जैसे हम जानते हैं कि आप एक लेखक भी हैं और एक गायक भी हैं, तो कुछ आपने ईश्वर के लिए कुछ लिखा हो? ईश्वर के बारे में मैं कुछ लिख पाऊँ इतनी समर्थ तो मेरे में नहीं है, क्योंकि हूँ तो मैं उसी का ही बच्चा। वो मुझे इतनी और तौकीद, उर्दू में कहते हैं तौकीद दे, इतनी ताकत दे कि मैं कुछ लिख सकूं। हाँ, मैं अपने अनुभव जरूर आपसे शेयर कर सकता हूँ। मेरे अनुभव ये है कि मेरी एक दुकान थी, उसमें दीमक लग गई। चमत्कार को मैं नहीं मानता, मुझे चमत्कार पे विश्वास नहीं है, क्योंकि हम खुद ईश्वर है। हमने अपने कर्मों को खुद ही करके उसको लाइन पे पहुंचाना है। तो जब दीमक लग गई तो मैंने कहा कि यार मैं सुबह उठूंगा और यहाँ पे दीमक वाली दवाई डाल दूंगा तो लाखों की दीमक मर जाएगी, क्योंकि मैं जोत जलाता था घर पे। तो तुम कहोगे कि अब तुझे इतने जन्म दीमक के लेने पड़ेंगे और तुझे वो बंदा मारेगा, वो सब आके तुझे मारेंगे। तो मैंने उस दिन रात को अरदास करी उस जोत के सामने, प्रभु मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, मुझे पेट पालना है, और जब मैं दीमक मेरी दुकान पे लगी है और सुबह मैंने दवाई डाल देनी, रात आपकी है, कल को दोष मुझे मत देना। विश्वास मानोगे कि दूसरे दिन 2 कारपेंटर मेरी शॉप पे आए, उन्होंने पूरी दुकान तोड़ दी। मेरे की दुकान पे लकड़ी गली हुई तो निकली, पर दीमक का एक बच्चा भी मैंने नहीं महसूस किया। तो ये है, ये आपकी भक्ति में शक्ति है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार बैठा है। जब ईश्वर खुद फंसने लगा ना कि ये सारे इल्जाम मेरे पे लगा रहा है, तो उसने क्या किया, मेरी दुकान से दीमक हटा दी। कोई भी व्यक्ति है वो ईश्वर से जुड़ना चाहता है, तो वो कैसे जुड़ सकता है? बहुत आसान है। कोई मुझसे पूछे कि मैं पानी कैसे पीऊं, तो ये तो मजाक हुई ना एक तरह से। कोई पूछे मैं खाना कैसे खाऊं, वो अंदर विराजमान है। आंखें हमारी थॉट्स जो है ना,
जैसे मेरा कोई दोस्त हो ना, और वो किसी दूसरे शहर में रहता हो, उसके पास मेरा मोबाइल नंबर हो, अगर मैं बंद आंखों से उसको 4 बार 6 बार उसके नाम से उसको याद करूंगा, उसका फोन आ जाएगा मुझे, यार तेरी याद आ रही थी। उसको मेरी याद नहीं आई। मैंने अपनी वेब्स के द्वारा, क्योंकि हम जितने भी इंसान हैं, हमें एक ईश्वरीय सोल है, ईश्वर की आत्मा विराजमान है। हमारी एक आवाज दूसरी आवाज तक पहुंचती है, उसका तुरंत फोन आ जाएगा, यार तेरी याद आ रही थी। उसी तरह जब आप बंद आंखें करके बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, ईश्वर को याद करते हो ना, इसके अनुभव मेडिटेशंस के मैं आपको क्या बताऊं। जैसे वो कहते हैं ना कि बंदर क्या जाने अकल का स्वाद। तो ध्यान एक ऐसी अवस्था है, जब आप उसमें बैठोगे ना, तो आपको रोज नए नए अनुभव होंगे, बंद आंखों से अनुभव होंगे, लेकिन बैठने पर होगा, बैठना तो पड़ेगा। और तो उसके कितने घंटे या फिर कितने कुछ मिनट ऐसे बैठना पड़ेगा? आप शुरुआत में क्या करो, आप जैसे आप सो रहे हो बिस्तर पे, उसके लिए कोई बैठने का, कोई लेटने का, कोई नहाया नहीं हो या ऐसा कुछ नहीं है। वैसे अगर आप नहा के बैठते हो तो एक ज्यादा होता है। जैसे सुबह आप 5 बजे या 4 बजे सो के उठते हो, तो कुछ नहीं करो, आप अपना बेड छोड़िए, वॉशरूम में जाइए, ऐसे ही अपने ऊपर पानी डालिए, ट्रॉली से अपने शरीर को पहुंच के उसी बेड पे जिस पे आप सोए थे आराम से पालती मार के बैठो। ठंड है तो रजाई ओढ़ लो, गर्मी लग रहा है तो एसी चला लो, अपने शरीर को रिलैक्स करके बैठ जाओ। अब कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आंखें बंद करनी है और सांसों की तरफ, आपके जो श्वास है, ईश्वर रूपी श्वास है, उसकी तरफ आपको सिर्फ ध्यान रखना है। लेने नहीं है श्वास आपको, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं ये तब भी चल रहे होते हैं, जब हम कोमा में होते हैं ये तब भी चल रहे होते हैं, और जब डॉक्टर आपको बेहोश होता है तब भी चल रहे हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है। ईश्वर ने जो श्वासों की लड़ी है वो अपने पास रखी हुई है, ये ऑटोमेटिकली चलते हैं, वैसे ही चलते हैं जैसे हम सड़क पे जा रहे होते हैं ना, तो हम परछाई बनाते नहीं है, वो अपने आप पीछे से बन जाती है और हमारे पीछे पीछे चलती रहती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप सड़क पे बैठ के डायग्राम पेंसिल से अपनी परछाई बना रहे हो, ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो जब आप सांसों में होते हो, ध्यान का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज होती है ना कि सांसों पे तो हम बाद में आते हैं, ध्यान क्या है? आप चाय बनाते हो, सब्जी बनाते हो, तो चाय में कभी आप पालक नहीं डालते हो, पानी उबालते हो, पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो, दूध डालते हो, आपको पता है चाय में क्या पड़ता है। स्वाद के लिए अदरक डाल सकते हो, लौंग डाल सकते हो, कोई मसाला डाल सकते हो। तो ये ध्यान से बनाते हो। और जब हम ईश्वर के ध्यान में होते हैं, जब हम मंदिर में होते हैं, जब हम गुरुद्वारे में होते हैं, अरे मेरे को कॉलेज जाना है, ध्यान हमारा वहां होता है। मेरा बच्चा घर पे भूखा बैठा हुआ है, तो हम ईश्वर के ध्यान में नहीं होते हैं। और जब हम उसके ध्यान में ही नहीं है, तो क्या मिलेगा हमें? प्रेम करना पड़ेगा ईश्वर से। जब आप मेडिटेशन में बैठोगे, आपको सांस लेनी नहीं है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, ये ऑटोमेटिकली चलता है। आपको फील करना है कि ये श्वास अंदर जा रहे हैं, मेरा पेट फूल रहा है, ये श्वास बाहर जा रहे हैं, मेरा पेट पिचक रहा है। सिर्फ अनुभव करना है। अनुभव भी इसलिए करना है कि आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोच है, दूसरी तरफ ना जाए। अब आपने सोच को एक अपनी तरफ ध्यान की तरह केंद्रित कर लिया, और आप श्वास को आते देख रहे हो, जाते देख रहे हो, तो इसको कहते हैं श्वास श्वास सिमरो गोविंद। अब जब आप इस तरह से उसी बेड पे जैसे ही आप आके बैठ गए और आपने सांसों की तरफ ध्यान शुरू कर दिया, तो आपको आंखें खोलने का मन नहीं करेगा। आपको इतना अच्छा लगेगा। 2-3 मिनट के बाद, अगर सपोज उस समय आपको जुकाम हो, नाक बह रही हो, आप 6-7 बार ऐसे ध्यान में बैठ के श्वास ले लीजिए, आपकी नाक बहना बंद हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि वो मेरे हाथों से भी करीब है, जो मेरे अंदर बैठा हुआ है ईश्वर। वो आपके शरीर को उसी समय निरोग करेगा। इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है उस ईश्वर में। और जब आप ध्यान में सांसों के साथ जब से खेलना शुरू करोगे ना, और इसी के साथ फिर आपको कृष्णा अच्छा लगता है, मोहन अच्छा लगता है, नानक अच्छे लगते हैं, राम अच्छा लगता है, उसके नाम को इस सांसों से जोड़ लो। जब आप सांस लो तो रा में आती मात्रा राम राम, और इतने प्यार से, जितना आप किसी को बहुत प्यार करते हो, उसको सम्मोहित करके जब उसको आवाज लगाते हो, प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो,
जब आप इस तरह से श्वास से राम और सांस निकालते समय माँ करोगे ना, राम राम। आपने देखा था जो अयोध्या से इनको वनवास हो गया था, तो शबरी ने बेर खिलाए थे, जूठे जूठे बेर, कि मेरे राम को कोई कड़वा बेर ना मुंह में चला जाए। तो वो प्रेम, उसको यही नहीं, उस जीव को यही नहीं पता था कि मैं अपने जूठे बेर खिला रही हूँ। बोले मेरे राम के मुंह में कड़वा बेर ना चला जाए, मीठे मीठे बेर। तो जब आप श्वासों के साथ खेलोगे तो उसमें दो बातें होंगी। हमारा दिमाग, हमारा जो मस्तिष्क है ना, एक समय में 7 चीजें को एक दिमाग में ले आता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, फिर वो सोच रहे हैं, फिर वो सोच रहे हैं। जब हम ध्यान में 2 चीजों पे हमने अपना दिमाग केंद्रित कर लिया कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, और उसके नाम के ऊपर, तो हमारा मस्तिष्क श्वासों के साथ और उसके नाम के साथ जुड़ गया। तो कहते हैं गुरबानी में, इक मन होए इक चित्त। हमारा मन चित्त श्वासों और उसके नाम के साथ जुड़ गया। और ये अवस्था तो वही है जो ध्रुव की थी, जो प्रहलाद की थी। आज देखते हैं ना ध्रुव तारे को, 7 तारागण उसके चक्कर लगाते रहते हैं। वो 5 वर्ष की अवस्था में चला गया। ये उनका, जहां तक मुझे लगता है, ये उनका अंतिम जन्म था परमात्मा को पाने का। एक जन्म में ईश्वर संभव नहीं है। 84 लाख, हमारी आपके इस मोबाइल में 126 जीबी का कार्ड होता है। कितने का होता है मेमोरी कार्ड? उसके पास हमारी 84 लाख योनि की हार्ड डिस्क है। हम बैंक में खाता खोलते हैं, इतने डाले इतने निकाले, और जैसे 31 मार्च आती है, हमने एक बटन दबाया, पता चल गया 17,370 रुपये पड़े हैं। पर हमारे पाप पुण्य का कोई ऐसा मीटर नहीं है, कोई ऐसा खाता नहीं है। वो उसकी दरगाह पे नोट किया जाता है। लोग कहते हैं ना हमारे कंधे पे चित्रगुप्त बैठे हुए हैं। मुसलमान लोग इसे फरिश्ता बोलते हैं, हिंदुओं इसको चित्रगुप्त। बोले जो हम करते हैं वो उसी समय लिख लेता है। लिख लेने का मतलब कि उसने उस हार्ड डिस्क में उसको रिकॉर्डेड कर लिया। वो भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ये है जीवन, और इस तरह से आप हर चीज को पा सकते हैं ध्यान के माध्यम से। तो जसपाल सिंह जी, आज के समय में कुछ लोग ईश्वर को मानते भी हैं, तो कुछ लोग उनको नकारते भी। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये जानना है कि ईश्वर क्या है, कहाँ से मिलेगा। मेन थॉट्स तो यही ना कि हम ईश्वर किसे कहते हैं। ईश्वर हमारे अंदर विराजमान हमारी आत्मा ही ईश्वर है। ये सोचना कि वो मंदिर में मिलेगा, गुरुद्वारों में मिलेगा, मस्जिदों में मिलेगा, नहीं। स्व की ओर आने का मतलब ही ईश्वर है। हमारी जितनी भी थॉट्स हैं, हमारी जो मेडिटेशंस हैं, हमारा जो ध्यान होता है, वो अंतराकरण से होता है। हम उसके लिए अपनी जो भी आराधना, जो भी साधना करते हैं, हम अपने आप में ईश्वर को खोजने की कोशिश करते हैं। बाहर जो चीज दिख रही है ना, ये मकान है, ये वैभव है, ये सुख है, ये सारी नाशवान चीजें हैं। और अगर ईश्वर को पाना है तो अंदर से खोजना पड़ेगा। मेरे ख्याल से शायद आप समझ पा रहे होंगे कि ईश्वर क्या है। हम सब में ईश्वर है, वो किसी भी जात का हो। हम शरीर से अलग जरूर हैं, पर आत्मा से हम सब एक हैं। हमारे शरीरों के विचार अलग हो सकते हैं, पर सोल एक ही जगह से आई है। हम उस समुद्र की एक एक बूंदे हैं जो ईश्वर बनकर हर एक शरीर के अंदर विद्यमान है। ये बोलने वाली आवाज ही ईश्वर है। गुरबानी में एक लाइन कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि तेते बोल कहाँ गए जो देही संग रहते थे। जब इंसान खत्म होता है तो कहते हैं वो बोल कहाँ चले गए। वो एक समय होता है जो पूरा हो जाता है और आपके श्वास खत्म हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इंसान मृत हो गया, तो ईश्वर बाहर निकल जाता है। असली ईश्वर वो है। तो आपकी आध्यात्मिकता यात्रा और कब कैसे शुरू हुई, ये बताएंगे आप? अब आध्यात्मिकता, हम जहाँ पे रहते थे तो हमारे घर के पास एक गुरुद्वारा था जिसको हम कुटिया कहते थे। तो वहाँ बाबा सुखदेव सिंह जी होते थे, और वो ऐसे करने वाले संत थे जो कहते थे, जो कहने का सेंस होता था कि आपको वो उन कार्यों में लगा देते थे कि आप उन कार्यों के माध्यम से अपनी सारी मनोकामना पूरी कर लेते थे। उसी तरह से जैसे एक बच्चा जब स्कूल जाता है ना, तो वो ABCD सीखता है,
छोटा बड़ा सीखता है। अगर वो मुसलमान है तो अली बेतो सीखता है, पंजाबी है तो उड़ा एड़ा सीखता है। उन अक्षरों के माध्यम से सीख कर वो हर बुक को पढ़ सकता है कि ये बुक क्या कह रही है, हर ग्रंथ क्या कह रहा है, हर साहित्य क्या कह रहा है। तो वो हमारे मार्गदर्शक थे और उन्होंने हमें मार्ग पे लगाया कि जीवन में जो भी मार्ग आपके लिए है वो ऐसा मार्ग आप बनाओ कि ये लोक सुखिए पर लोक सुहेले, इस लोक में भी आपको सुख मिले और जब आप इस शरीर को, इस देह को छोड़ के जाएं तो परलोक में भी आपको सुख मिले। तो योग और ध्यान में आपकी रुचि कैसे विकसित हुई? हम अक्सर देखते हैं कि सड़क पे हर आदमी की एक आस्था होती है कि कोई बाबा आएंगे, वो मेरे सर पे हाथ रखेंगे और मेरे सारे रोग ठीक हो जाएंगे, जो संभव नहीं है। कोई बच्चा ये घर पे बैठ के सोच ले कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ और वो मेहनत ना करे तो क्या वो एस्ट्रोनॉट बन जाएगा? आप टॉपर बनना चाहते हैं तो क्या बगैर पढ़े आप टॉपर बन सकते हैं? ना पायलट बन सकते हैं, ना टॉपर बन सकते हैं, ना इंजीनियर बन सकते हैं, ना डॉक्टर बन सकते हैं। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। एक माँ होती है, वो अपने कोख में 9 महीने का बच्चा रखती है, उस बच्चे को जन्म देती है और जब वो उस पीड़ा से तड़प रही होती है ना, तो उसकी वो पीड़ा उसका पति नहीं ले सकता, उसी को भोगनी पड़ती है। तो ये जानने का मन हुआ कि जब वो शरीर में हमारे ईश्वर होता है, जब वो शरीर से एक संतान की उत्पत्ति वो शरीर करता है, तो वो सिर्फ प्रेम उस लड़की को ही क्यों होता है, उसके पति को क्यों नहीं होता जिसका अंश वो है? तो गुरबानी में हम एक लाइन मैंने हमेशा अपना मोटो जो बनाया है वो ग्रंथ साहब को बनाता हूँ। उसमें एक मोटो होता है, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना कहूँ अवर जना। हम जो करते हैं हमें वो भोगना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज नहीं तो कल, कहते हैं ना, उसकी लाठी में देर है अंधेर नहीं है। क्योंकि अगर किसी का लाइफ में हम अहित कर रहे हैं तो उस इंसान का अहित कर रहे हैं जिस इंसान के शरीर में वो ईश्वर रूप की आत्मा विद्यमान है, तो भोगना तो पड़ेगा। वहाँ कोई नेता, कोई वकील, कोई फिलोसफर, कोई इस तरह का आदमी उन पापों से आपको बचा नहीं पाएगा, वो भोगना पड़ेगा। तो सब में ईश्वर को समझाने। अब वो जो पीड़ा में जो लेडीज जिसके बारे में अभी बता रहा था, जो जन्म देती है, तो उसको सौभाग्य मिला जन्म देने का, वो जन्म देती है और वो जब तड़प रही होती है तो उसकी पीड़ा के लिए, उस पीड़ा को दूर करने के लिए उसको खुद ही सुई लगवानी पड़ती है। ऐसा नहीं है उसका पति या उसका बच्चा दवाई खा ले और मेरी माँ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं ठीक होगी। तो जैसे हम लोग ईश्वर से कुछ मांगते हैं, ठीक है, और वो पूरा भी होता है, और कुछ लोगों का जो मनोकामना होती है वो पूरी भी नहीं हो पाती है, तो वो ईश्वर को नकारात्मकता भी कह देते हैं, ईश्वर को मतलब बंद ही कर देते हैं उनकी पूजा पाठ करना। तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे, कुछ ऐसा करना चाहिए उन लोगों को, सही है या नहीं? ईश्वर, अभी मैं आपको बता रहा था ना, ईश्वर है क्या? आप खुद ईश्वर हैं। आप खुद सृष्टि के रचयिता हैं। आप ही ने सृष्टि की रचना की है। आपके अंदर खुद ईश्वर विद्यमान है। हर मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए आपको खुद प्रयत्न करना पड़ेगा। एक टीचर, एक गुरु, एक अध्यापक आपको रास्ता दिखाएगा, चलना आपको पड़ेगा। अगर आप नहीं चलेंगे, ईश्वर पे दोष किस बात का है? ईश्वर ने आपको एक सुंदर शरीर दे दिया और कह दिया कि भाई आप विचलित हो जाओ, अब घूमो तुम लोगों की क्या मदद कर सकते हो? तुम पहले खुद अपने आप की मदद करो, उन समस्याओं से जूझ के अपने आप को बाहर निकालो, तभी तो तुम लोगों की मदद करोगे। जब तुम पहचान लोगे कि ईश्वर क्या है, तभी तो लोगों को उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दोगे। योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है? योग एक तरह का, अब आप कहो कि पढ़ाई का क्या महत्व है, आप क्यों इंग्लिश पढ़ने जाते हो, आप ABCD सीखने क्यों जाते हो? इसलिए जाते हो कि उसके माध्यम से कहीं डिबेट हो तो आप बोल सको, कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो समझ सको, ये हमारी नॉलेज है। योग एक परमात्मा को पाने की एक साधना है, एक सीढ़ी है। अब लोग अक्सर कहते हैं कि ईश्वर ईश्वर, हम ईश्वर ईश्वर कहते हैं पर हम उस ईश्वर से उतना प्यार नहीं करते। गुरबानी में हम एक लाइन पढ़ते हैं, कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। हमारे पास एक छोटा बच्चा जिसका जन्म हुआ है, जरा सा बीमार होता है ना, हम उसके लिए 6 डॉक्टर इकट्ठे कर लेते हैं। क्या ऐसा प्रेम हम उस ईश्वर से करते हैं? सिर्फ औपचारिकता। मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, मत्था टेकेंगे, रोजा रखेंगे, घर पे आ जाएंगे, उसे भूल जाएंगे। बल्कि उसकी थॉट में बैठे भी होंगे
तो याद आ रहा होगा, पता नहीं घर पे मैं लेडी सोचेगी मैं दूध तो नहीं जलता छोड़ा ही। ध्यान कहाँ है? तो प्रेम तो है ही नहीं ना। जिस तरह से हम अपने बच्चे से प्रेम, हम एक छोटा सा एक गरीब आदमी एक छोटी सी मोटरसाइकिल खरीद के लाता है ना, तो रात को 4 बार जाके देखता है उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस तो नहीं मार रहा, क्योंकि उसकी आत्मा उस मोटरसाइकिल में बधी हुई है। इस तरह का प्रेम करो, ईश्वर जरूर मिलेगा। आध्यात्मिक जीवन में कौन कौन से सिद्धांत हैं? आध्यात्मिक की बात छोड़ें तो पहले जब आपका जन्म दुनिया में हो गया तो सबसे पहले तो एजुकेशन आपके लिए मस्ट है। जब आप पढ़े लिखे होगे तो आपका दिमाग सही से काम करेगा। आप पढ़े लिखे नहीं होगे, आपको कोई एम ही नहीं दिखाई देगा कि मैं जाऊं तो किधर जाऊं। ईश्वर भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। कोई नहीं आने वाली जो अगर खुद से ही नहीं चाहेगा तो ईश्वर उनकी मदद नहीं करेगा। कैसे मदद करेगा? एक इंसान भूखा घर पे बैठा हुआ चिल्ला रहा है, चल सकता है, हे ईश्वर मुझे भोजन दे दे, हे ईश्वर मुझे भोजन दे दे। आपको लगता है ईश्वर उसे भोजन देने आएगा? बिल्कुल। उसको सब्जी खरीद के लानी पड़ेगी, उसको गैस जलाना पड़ेगा, और अगर जा सकता है तो बाजार से तो सब्जी लाएगा, खाना लाएगा, तभी तो खाएगा। मौलिक सिद्धांत यही है कि इंसान हर ईश्वर जितनी जिसको सब ईश्वर कहते हैं वो इस रूह के तौर पे आपके शरीर में विद्यमान है। हमने जो कुछ भी हासिल करना है अपनी मेहनत से हासिल करना है। हाँ, आपके रास्ते अच्छे कैसे हों, आप ईश्वर के मार्ग पे कैसे चलें कि लोगों को तकलीफ ना दे सके और आप जिस लाइन पे जाएं और आपको वो चीजें मिलती चली जाएं, तो उसका एक माध्यम है। अगर आप किसी शराब वाले अड्डे में जाके बैठते हो ना, जब किसी मंदिर में गुरुद्वारे में जाके आप बैठते हो फिर बातें करते हो तो आपकी सोच वैसी हो जाती है। तो आप अपना ध्यान उस ईश्वर में लगाइए। अच्छा, मैं कई लोगों से मिली भी हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, एक अलग ही सुकून मिलता है। तो कैसे महसूस किया जा सकता है उस सुकून को? मतलब एक अच्छी जगह पे जहाँ आप जाते हो, जहाँ पे गुरबानी उच्चारी जा रही है, बोली जाई जा रही है, गाई जा रही है, किसी मंदिर में ऐसा जाते क्या हो। होता है उनमें? मतलब ऐसे कौन से मंत्र होते हैं उनमें, कौन सी गुरबानी में ऐसी लाइनें होती है जो इंसान के मन में मतलब एक सुकून ला दे? आप किसी मंदिर में जाते हो ना तो वहाँ आरती हो रही होती है। उस आरती में कोई भी ऐसा ईश्वर बचा नहीं जो उसमें जिसका नाम ओम जय जगदीश श्री हरे मात पिता तुम मेरे हैं, किसी की शरण जाओ मत। कहते बता इसमें से कौन सा ऐसा है जिसकी शरण में मैं नहीं जा सकता? तुम सबकी शरण में जा सकते हो। जब आप गुरुद्वारे जाते हो तो वहां भी बाणी गुरबाणी का उच्चारण हो रहा होता है। तो जहां इस तरह की बातें हो रही होती हैं, अभी मैंने कहा ना कि अगर एक शराब के ठेके पे आप जाओगे तो आपकी मेमोरी वैसी हो जाएगी। जब आप ऐसी संस्थाओं में जाते हो, ऐसी जगहों पर जाके बैठते हो ना, तो क्योंकि अंदर आपके शरीर में ईश्वर रूपी अंश होता है, उस शरीर में होने के बावजूद आपको रिलैक्सेशन दिलवाता है और आपको वहां पे बैठना अच्छा लगता है। आज के युवा देखे होंगे आपने, क्लब जाते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, तो उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पार्टी आधुनिक युग में बुरी नहीं है। इंसान अपना धर्म छोड़ के, धर्म मतलब अब पूजा पाठ छोड़ के ईश्वर के प्रति उनका कोई प्यार नहीं होता। हम ये बात मतलब अगर ये बात कही जाए कि कोई आदमी पूजा पाठ छोड़ के वहां जाता है तो जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता वो ईश्वर को क्यों पूजेगा? ऐसे लोग वही होते हैं जो अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं रिस्पेक्ट क्या है। और रही बात ये जो पार्टीज होते हैं, क्लब्स होते हैं, तो आधुनिक युग में इसको बुरा नहीं कहना चाहिए, पर हमने उस पार्टी में जाकर हमें किस तरह का व्यवहार करना है, हम किस संस्कार के इंसान हैं, हमारी थॉट्स क्या हैं, उसको दिमाग में रखना है। हम वहां पे भी जाके हम अपनी अपनी विचारों से हम उस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आजकल के आयु में देखिए बच्चे हौसी खेलते हैं, तो उसमें कुछ गंदा नहीं है। आपने भी शायद हौसी वगैरह खेली होगी, आप इन चीजों को, तो बहुत इजी सा गेम होता है, मैंने अक्सर देखा पार्टी में होता है, लेकिन वहां पे वो चीजें नहीं होनी चाहिए जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करें, जो आपके ऊपर एक लांछन लगाएं, जिससे कि लोग कहें ये पढ़े लिखे भी बेवकूफ हैं, ऐसी जगह जाके भी इस तरह की चीजें करते हैं। पुण्य कैसे कमाया जा सकता है? गुरु नानक देव जी ने एक बात कही थी, सिफत कर वंड की छत ते नाम सिमरन। सिफत करने का मतलब क्या होता है? लोगों की मदद करो। आपके पास पैसे नहीं है, आप मदद नहीं कर सकते, पर एक अंधे को मार्ग तो दिखा सकते हैं ना कि तू इधर से मत जा,
आगे कुआं है, आगे ट्रक आ रहा है, आगे बस आ रही है। और सिफत करना इसी को कहते हैं। जो आपके अंदर योग्यता है, सामने वाले ने अगर आपसे कोई सवाल किया है, ये सोच के कि ये गरीब है, ये तुच्छ है, ये फला दिन मुझे मिला था तो इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मुझे गाली दी थी, नहीं। सब चीजों को भुला के यथा योग उसकी मदद करो। गुरु नानक जी कहते हैं कि सबको गले लगाओ। गुरु नानक जी की एक बात मैं बताता हूँ। एक बार वो एक गांव में गए थे, और जब उस गांव में गए तो वहां पे काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ था। तो उन्होंने कहा हमने आज आपको खाने भी बुलाया है। तो गुरु नानक साहब ने वहां पे रात को रुके भी और वहां पे खाना खाया। खाना खाने के बाद वो वहां से चले गए और उनसे कहते हैं यहीं बसे रहो, तुम लोग यहीं खुशी रहो और यहीं रहो। फिर एक पास के गांव में, दूसरे गांव में गए जहां बुलाया, तो वो ईमानदार लोग थे। तो जब वहां गए उन्होंने वहां पे खाना खाया, और खाना खाने के बाद उन सबको आशीर्वाद दिया और कहा तुम लोग तितर बितर हो जाओ, उजड़ जाओ, मतलब तुम उजड़ जाओ, तुम इस घर के ही ना रहो, तुम पूरी दुनिया में फैल जाओ। तो उनके साथ बाला और मर्दाना जी रहते थे, गुरु नानक देव जी साथ। उन्होंने पूछा गुरु जी आपने क्या कहा? जो पापी थे दलित, तो उन्होंने उनकी रोटी को पकड़ा और नचोड़ा, तो उसमें से खून निकला। तो कहा कि ये देखो, इन्होंने लोगों की खून की कमाई के साथ कमाई हुई रोटी मुझे खिलाई थी। तो मैंने कहा कि तुम्हारा कुटुंबा यहीं रहे, तुम पूरे विश्व को गंदा ना कर पाओ। और जिन्होंने ईमानदारी से कमाई करी थी, तो जब उनकी रोटी निचोड़ी तो उसमें से दूध निकला। तो कहा तुम फैल जाओ, तुम जहां भी जाओगे तो ईमानदारी की सुगंध फैलाओगे। तो ये थॉट्स थे उनके। और मुझे लगता है कि शायद ऐसी ही सोच प्रवृत्ति होनी चाहिए। जो भी आपके पास आए उसकी मदद करो। और दूसरी बार उन्होंने कहा वंड की छको। कोई ऐसा इंसान आपके सामने आ जाए, आपके पास 2 चपाती हैं, मुझे पता है कि एक तो 2 ही चपाती से भरता है, कोई आपसे कहता है कि मुझे भी रोटी खिला दो, तो एक उसे दे दो, बांट के खा लो। बांट के खाना तो एक अच्छी बात है ना। और फिर तीसरी बार उन्होंने कहा कि नाम जपो। नाम जपने से क्या होता है, जब आप उस ईश्वर को, अंतरात्मा में बैठे हुए ईश्वर को जब आप बार बार याद करते हो, तो आपका ये शरीर या आपकी आभा एक आपके अच्छे वातावरण के लिए, आपकी थॉट्स के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, जब आप उसके नाम में होते हो, उसके सिमरन में होते हो ना, तो आप जिस सड़क से निकल जाओगे वो आपको कभी गलत सड़क पे इस शरीर को लेके जाने नहीं देगा, वो आपको अच्छे मार्ग की तरफ लेके जाएगा। तो ये गुरु क्या नानक हम सबको योग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। योग के माध्यम से आप अपने शरीर में बैठे हुए ईश्वर को जागृत करते हो। जब वो जागृत होता है, आज तो वो सोया हुआ है, हमें पता ही नहीं है कि ईश्वर है क्या। हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। हमें सिर्फ पैसे कमाने की पड़ी है, हमें सिर्फ मकान बनाने की पड़ी है। तो वो पैसा, वो मुकाम जो आप हासिल कर रहे हो, जब आप ईश्वर को जागरूक कर लोगे तो उसके द्वारा ये शरीर ऐसा जागरूक हो जाएगा कि आपके सारे काम ईमानदारी के शुरू हो जाएंगे। आप अच्छे बन जाओगे, नेक कर्मों पे चलने लगते हो। कहते हैं अगर अपने बुजुर्गों की आप लोगों ने सेवा की है तो उससे बड़ा पुण्य आपने कहीं और कमाया ही नहीं। माँ बाप की सेवा जरूरी इसलिए भी है, जब आपका जन्म होता है ना, तो आपको बोलना नहीं आ रहा होता, आप अपनी पैंटी में ही पॉटी कर देते हैं, शुशु कर देते हैं। वो माँ बाप उस स्तर से आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, और फिर जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, आप उनकी आराधना, उनकी कुछ भी सेवा ना करो, तो इंसानियत के नाते तो सही करना चाहिए ना सेवा। मुझे लगता है शायद ये जो मैंने कहा, ये बात एक मेन चीज है। आपको बोलना भी नहीं आ रहा है, आपकी पॉटी साफ करते हैं, माँ आपको सारा दिन अपने सीने से लगा के रखती है। जरा सा आप रोते हैं, उसे लगता है मेरा बच्चा भूखा है, जरा सा रोते हैं बोले इसको नींद आई है, उसको सब पता चल जाता है। पर बाबा को अगर घर पे बैठे हुए तड़प रहे हैं और आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो गलत है। आपकी दृष्टि में युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज के समय में सही है? ईश्वर वाले बनिए। अगर आप मुसलमान हैं तो खुदा वाले बनिए, सरदार हैं तो वाहिगुरु वाले बनिए, और अगर आप हिंदू हैं तो ईश्वर वाले, राम वाले बनिए। जब आप उसके साथ जुड़ते हैं ना, सब कर सबको सम कर जानो। सबको ये मत सोचो कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख, ईसाई, सब में सोल तो एक ही ईश्वर की है ना। अगर आपसे कोई आपके पिता का नाम पूछे
तो आप क्या बताओगे? अपने पिता का ही नाम तो बताओगे ना? बिल्कुल। मुझसे पूछेगा तो मैं भी। अगर मेरा पिता और आपका पिता एक परमात्मा ही है, एक एक ओंकार ही है, हमने नाम जरूर उसके अलग अलग रख दिए, पर सोच तो एक ही है ना। लाइट तो वहीं से आ रही है ना। वो जब आंखें बंद करता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, जब वो आंखें खोलता है तो हम दुनिया में पर जन्म ले देखिए, लेते हैं। आपने कहा कि ईश्वर एक ही है, पर एक गाय को मार के खाने वाला है और एक गाय को पूजने वाला है। मैं इस तरह की बातों का मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं कोई उत्तर दूं आपको, क्योंकि ये बातें जो होती है ना, आज जिन्होंने नॉन वेज खाना है उनके सामने आप कुछ भी रख दीजिए, वो खा लेंगे। तो नॉनवेज खाना सही है? जब किसी को ईश्वर, मार के खाना? सवाल तो बहुत अच्छा है। अब कभी आज से करीब 1989 में मैं एक बार ना कनॉट प्लेस की साइड पे घूम रहा था, तो वहाँ एक काका का ढाबा था। हम्म। तो उसकी छत पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिसमें एक बकरा था, और उसके साथ में एक आदमी था, वो हाथ में एक वो बर्छा नहीं होता जिससे बकरे को काटते हैं, वो लेके खड़ा था। और नीचे उसी होटल वाले ने लिख लिखा था कि मेरे अपने स्वाद के लिए मुझे मारकर क्यों खाते हो। बिल्कुल। और मैंने जब गौर किया तो नीचे उसकी शॉप पे नॉनवेज बनता था। तो किसी की बात का किसी को क्या जवाब दें? ये तो आप कभी देखो ना, कभी मीट शॉप पे चले जाओ, अब वहां पे देखो लोग मुर्गा लेने आते हैं, एक गंदा सा बर्तन होता है, उसमें उसका गला काट के वो डाल देते हैं। वो पॉट 20 मिनट तक तड़पता रहता है, ऐसे हिलता है। सोचो आपके साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा। उसने गेहूं भी दिया है आपको, उसने बाजरा दिया है आपको, राजमा दिया है, चावल दिए हैं, खाओ ना, मन मसीह हत्याएं जितनी करोगे उतने जन्म लेके तो आपको मरना ही पड़ेगा ना। जो मैं किया सो मैं पाया। जिस जीवों को हम मार के खाते हैं ना, ये मत भूलिए 84 लाख योनि है ये, उसके बाद जन्म होता है। आज नहीं तो कल हम कटेंगे जरूर। तो ये थे हमारे साथ जसपाल सिंह जी, जिनकी बातों से हमें थोड़ी ये पता चला कि मोटिवेशन और योग हमारे जीवन में कितना ही महत्वपूर्ण है। इनसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि इनसे और बात करें, तो ऐसे ही इंटरव्यूज हम निकालेंगे। और देखते रहें हमारे चैनल एयर न्यूज।